आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जिसमें 8 में से एक विमेन ऐसी हैं जिनको कि ये प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम इतना कॉमन आज के टाइम में हो गया कि किसी भी घर में आप जाएंगे तो आपको एक न एक विमेन ऐसी मिलेंगी जिनको ये प्रॉब्लम है। तकरीबन 42 लाख और दुनिया में अभी औरतें ऐसी हैं जिनको कि थायराइड की प्रॉब्लम है। मेल में ये प्रॉब्लम बहुत ही कम देखा जाता है क्योंकि वुमेन की सेंसिटिविटी ज्यादा होती है, इस वजह से ये प्रॉब्लम उनमें होती है। जी हाँ, मैं थायराइड के बारे में बात करने वाली हूँ और बेसिकली आज मैं हाइपोथायराइडिज्म के बारे में आपके सामने बात करने वाली हूँ। बहुत लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा था, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। हेलो, सलाम, नमस्ते, केम छो। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त पुनीता झा। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं थायराइड होता क्या है। थायराइड जो है एक्चुअल में एक ग्लैंड होता है जो कि हमारे ये नेक के बीच का जो हिस्सा है, इस बीच के हिस्से में ये बटरफ्लाई के शेप में स्थित होता है। बहुत छोटा सा 15 से 20 सेंटीमीटर का ये बस होता है और वो यहाँ स्थित होता है जो कि हमारे बॉडी के थायराइड हार्मोन को रेगुलेट करता है। ये दो तरह के हार्मोन को रिलीज करता है जिसको कि T3 और T4 हार्मोन कहते हैं। वो T3 और T4 हार्मोन प्रॉपर काम करे इसके लिए हमारे ब्रेन में एक ग्लैंड होता है जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करता है, जिसकी वजह से कि हमारा ये ग्लैंड जो है प्रॉपर रिलीज करता है T3 और T4। ये T3 और T4 में बॉडी सबसे ज़्यादा T3 को यूज करता है और T4 को T3 में ही कन्वर्ट किया जाता है और जो T4 है उसको T3 में कन्वर्ट करने का काम हमारा लीवर करता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि ये जो प्रॉब्लम है इसमें आपका पेट, आपका लीवर, ये भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, सिर्फ इसी ग्लैंड का नहीं है। तो आज हम बात करते हैं कि अगर किसी को थायराइड हो गया तो उसको क्या क्या प्रॉब्लम होती है। थायराइड दो तरह की होती है। एक थायराइड होती है जिसको कि हम हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। वो ऐसा थायराइड है जिसको कि मोटे होने वाले थायराइड के नाम से हम जानते हैं, जिसका कि सबसे बड़ा कारण होता है हमारा वेट गेन हो जाता है। इसमें हमें इरिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, मूड स्विंग बहुत ज़्यादा होते हैं, कोल्ड फीट रहता है, पाँव में बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, ठंड कई बार बर्दाश्त से बाहर की हो जाती है, घबराहट बहुत ज़्यादा होती है, नींद बहुत ज़्यादा आती है, थकावट बहुत ज़्यादा लगती है, खाना प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होता, अगर खाना खा भी लिया तो बहुत हैवीनेस लगती है और बिना खाए भी वेट बढ़ रहा होता है। ऐसी बहुत सारे कारण हैं जो हाइपोथायराइडिज्म कहे जाते हैं। दूसरा इसका एक जस्ट अपोजिट होता है जिसको हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं, जिसमें कि हम बहुत पतले होने लगते हैं, इंसोम्निया हो जाते हैं, नींद नहीं आती है, बेचैनी बहुत ज़्यादा रहती है, पीरियड्स बहुत इरेगुलर हो जाते हैं, हैवी ब्लीडिंग होती है, उसमें ये सारे कारण होते हैं। आज हम बेसिकली ज़्यादा बात करेंगे हाइपोथायराइडिज्म के बारे में कि हाइपोथायराइडिज्म हमारे बॉडी में क्या क्या बड़ा रोल करती है। ये जो थायराइड हार्मोन है वो हमारे बॉडी में बहुत सारा काम करता है, जैसे कि हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है, हमारे मेटाबॉलिज्म का जो सिस्टम है उसको प्रॉपर ऑर्गेनाइज रखता है, न्यूट्रिएंट्स को तोड़ने का काम करता है, तोड़ के उसको एनर्जी में कन्वर्ट होने में काम करता है। उसके साथ कार्डियोवैस्कुलर को प्रॉपर फंक्शन करने में, हमारा ब्रीदिंग रेट प्रॉपर हो, पैल्पिटेशन की प्रॉब्लम नहीं हो, इन सब में थायराइड हार्मोन जो है बहुत ज़्यादा काम आता है। लीवर हमारा प्रॉपर फंक्शन करे कहीं ना कहीं उसमें भी बहुत ज्यादा थायराइड हार्मोन काम आता है। ब्रेन का प्रॉपर डेवलपमेंट हो उसमें थायराइड बहुत काम आता है। बच्चों का, जो बच्चा माँ के पेट में होते हैं, उनका फीटल डेवलपमेंट जिसको न्यूरल ट्यूब कहते हैं, जो कि रीढ़ की हड्डी से ब्रेन तक आती है, उस नर्व के डेवलपमेंट में थायराइड हार्मोन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ऐसे बॉडी के तकरीबन सारे कामों में अगर आप देखें तो थायराइड हार्मोन की जरूरत होती है और इस हार्मोन के डिस्टर्ब होने के वजह से बहुत सारी बॉडी में प्रॉब्लम हो जाती है। जो बेसिकली थायराइड है तो उसमें सबसे बड़ा कारण है कि ये जो सिक्रीट करता है हार्मोन वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता है, या तो कम बनाने लगता है या बहुत ज़्यादा बनाने लगता है। अगर ये कम बनाने लगता है तो हाइपोथायराइडिज्म जिसके बारे में बात कर रही हूँ वो प्रॉब्लम होती है। अब अगर कम बना रहा है तो इसको बढ़ाने के लिए डॉक्टर हमें क्या करते हैं, हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं और ब्लड टेस्ट में हमें दवाई लिख दिया जाता है। थायरोक्सिन हो गया, थायरोनर्म्स हो गया, एल्ट्रोक्सिन हो गया, इस तरह की दवाइयाँ दी जाती है और वो हम खाते हैं और हम कहते हैं कि थायराइड तो कभी ठीक होने वाली नहीं है क्योंकि ये पूरी जिंदगी चलने वाली चीज़ है। लेकिन मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम चाहें तो थायराइड को हम रिवर्स कर सकते हैं और वो कब हो सकता है, जिस कारण से ये स्टार्ट हुई, अगर उस कारण को हम अपने बॉडी से निकाल दें तो हम पहले की तरह पूरी तरीके से ठीक हो सकते हैं। वो क्या चीज़ें हैं जिसको करने से हम पूरी तरीके से ठीक हो सकते हैं, तो उसमें सबसे फर्स्ट थिंग ये है कि हमें अपने मेटाबॉलिज्म को ठीक करना पड़ेगा। लेकिन मेटाबॉलिज्म को हम ठीक करें उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सिर्फ जाकर जो थायराइड की टेस्ट करा लेते हैं, जिसमें TSH, T3 और T4 टेस्ट कराते हैं, वो नहीं कराना है। मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात जाने रही हूँ क्योंकि आज के टाइम में 80% लोगों में जो प्रॉब्लम है वो थायराइड की नहीं, उनको ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ऑटो इम्यून डिजीज़ का मतलब है कि आपका अपने शरीर में जो वाइट ब्लड सेल्स होता है
जो आपके इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है। आपका अपना इम्यूनिटी ही आपके बॉडी के किसी पार्ट को नुकसान पहुंचा देता है, और जब वो आपके बॉडी का अपना ही इम्यूनिटी ऑटो इम्यून जो है वो आपके इस ग्लैंड को नुकसान पहुंचा देता है, तब ये प्रॉब्लम होती है। उसको कहते हैं हॉशिमोटो। इस प्रॉब्लम के लिए स्पेशली एक टेस्ट होता है, उस टेस्ट को कराना जरूरी है। बात है टीपीओ एंड टीजी, ये टेस्ट आप ब्लड टेस्ट के लिए कहीं भी जाएंगे और अगर करवाएंगे तो पता चल जाएगा आपको कि इसकी प्रॉब्लम है, ये आपके बॉडी में बढ़ा हुआ है। और ये जो मोस्टली बढ़ता है हमारे बॉडी में, हमें लगता है कि बेसिकली सिर्फ इसके कारण होता है, लेकिन हमारे बॉडी में कहीं ना कहीं आयोडीन की डिफिशियंसी हो जाती है, सिलेनियम की डिफिशियंसी हो जाती है, लाइफस्टाइल के बहुत सारे चैलेंजेस हमारे लाइफ में हो जाते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रॉब्लम हो जाती है, मेनोपॉज की प्रॉब्लम हो जाती है, जिसके वजह से एक्चुअल में ये ऑटो इम्यून डिजीज आपके बॉडी में ऑलरेडी होती है। तो आप पहले इसका टेस्ट करवाएं। जब आपको पता चल जाए कि हॉशिमोटो की ही प्रॉब्लम है, देन उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जा सकता है। ट्रीटमेंट करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। लाइफस्टाइल सबसे पहले, उसमें अगर मैं बात करूं तो हमें एवरीडे कुछ ऐसी चीजें खाने में ऐड करनी होंगी जिससे कि हम इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए हटा सकते हैं। दूसरी चीजें ये हैं कि कुछ योगाभ्यास करना एवरीडे जरूरी है। अगर वो योगाभ्यास नहीं करेंगे तो कभी भी ये प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी। और तीसरी चीज ऐसी है कि कुछ ऐसी घरेलू चीजें मैं आज आपको बताने वाली हूं जिसको आप एवरीडे अपने डाइट में अगर शामिल करेंगे तो 100% 3 से 6 महीने में ये आपका रिवर्स हो सकता है। सारी चीजों को चेंज करने की जरूरत है, और चेंज करने में बहुत जरूरी है कि हरी साग सब्जियां आप खाएं। कुरत की जो दाल होती है जिसको हॉर्स ग्राम कहते हैं, मैं अभी आपको दिखा दूंगी, वो दाल आपको रोज खानी, उसका आटा खा सकते हैं, स्प्राउट करके खा सकते हैं, ये स्प्राउट चीज़ें खाएं। लेकिन जो चीज़ें नहीं खानी है वो भी ध्यान रखनी बहुत जरूरी है कि ब्रोकली, फूल गोभी, पत्ता गोभी, सोयाबीन, ये सब आपको कम अमाउंट में खाना है, कम अमाउंट में खाना है। और जब खाना है तो पका के। सोयाबीन कोशिश करें आप बिल्कुल ना खाएं, लेकिन गोभी वगैरह अगर आप थोड़ा पका लेते हैं, स्प्राउट को थोड़ा सा आप स्टीम कर लेते हैं और उसके बाद खाते हैं तो वो आपको बिल्कुल हार्म नहीं करेगी। क्या चीज और ज्यादा खाना है आपको? देसी घी खाना है। रिफाइंड ऑयल एकदम नो 100% रिफाइंड ऑयल आपको नहीं खाना है। आपको या तो देसी घी खाइए, सरसों तेल खाइए, या फिर आप कोकोनट का तेल खाइए। और चीज यहीं पे मैं ऐड कर दूं, आपको जरूर करनी है, वो ये कि हर रोज आपने ये ड्राई कोकोनट खाना है। उसके साथ आपको खाना है 1 से 1.5 टुकड़ा मिश्री। रोज शाम को 4 से 5 सूर्यास्त होने से पहले आपको ये एवरीडे खाना है। और मिश्री कौन सा? क्रिस्टल वाला मिश्री नहीं लेना, ये गांठ वाली आपको मिश्री लेनी है। ये चीज करनी है। उसके साथ ही अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ कि एक आपको डिटॉक्स वाटर बनाना। हमें जो डिटॉक्स वाटर बनाना है वो पहले हमें पानी को इस तरह से गर्म कर लेना है, और जब पानी गर्म हो जाए तो इसके अंदर ये 1 मुट्ठी पुदीना डाल देना है। 5 से 6 ये कूटा हुआ काली मिर्च भी इसके अंदर डाल देना है। इस तरीके से बॉईल हुए पानी को हम इस ग्लास में छान लेंगे। 2 चम्मच कोई सा भी ब्रांड, आप जो ब्रांड भी यूज करते हैं, वो एप्पल सीडर विनेगर 2 चम्मच मिला देना है। और फिर आपको ये अर्ली मॉर्निंग उठते ही सबसे पहले ये 1 ग्लास भर के पीना है। जैसे कि मैंने बोला कि हॉशिमोटो प्रॉब्लम जो होती है, ऑटो इम्यून प्रॉब्लम, वो बेसिकली सिलेनियम और आयोडीन की कमी से ज्यादा होती है। तो आयोडीन तो आपको दही से मिल जाएगा, मशरूम से मिल जाएगा, थोड़े बहुत बीन्स से भी आपको मिल जाएगा। और आप कोल्ड प्रेस्ड जो है वॉलनट ऑयल मिलता है, मैंने ये देव हर्ब का लिया है, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं और किसी भी वेबसाइट पर ये अवेलेबल है। ऑयल को लेकर आप थोड़ा सा इसको ड्रॉप में निकाल लें और इसको गले पे लगाएं। इससे हमारा ये जो थायराइड ग्लैंड है वो एक्टिवेट हो जाएगा, और जब ये एक्टिवेट हो जाएगा तो इसकी प्रोडक्शन प्रॉपर हो जाएगी। तो ये जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ, जो मैं ड्रिंक आपको सुबह को बताया है अभी, वो ड्रिंक आप जब करोगे तो बहुत फास्ट आपका वेट लॉस भी होगा। और उसके साथ साथ आपको क्या करना है कि धनिए का, सूखे धनिए का या हरे धनिए का, दोनों में से किसी का भी ड्रिंक बनाना है। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि वो ड्रिंक कैसे बनाना है। तो पहले चीज जो हमें करनी है वो ये करनी है कि पानी गर्म कर लेना है। पानी गर्म करके आधा ग्लास आप पानी डाल लें, और हरा जो धनिया होती है पत्ता, उसको आप पीस लें। अब पीसने के बाद ये 1 चम्मच हरा धनिया का जो ये पीसा हुआ है, ये आप इस पानी में मिला लें। सुबह उठते ही सबसे पहले पी लें। लगातार ये 90 दिन तक आपको ये करना है। आपके पास मान लीजिए हरा धनिया, कुछ मौसम ऐसा होता है कि हरा धनिया अवेलेबल नहीं होता है, ऐसे टाइम में हम ये कर सकते हैं कि ये सूखा धनिया होता है, इस सूखा धनिया को आप 1 गिलास पानी में रात में भिगो दें और सुबह इसको बॉईल कर लें। बॉईल करने के बाद इसको गरम गरम घूट घूट पी सकें, आप ये भी कर सकते हैं। दूसरी चीज है, मैंने जो बताई थी कि 1 दाल आपको कंटिन्यूस लेना है। इसको कुरत दाल कहते हैं, हॉर्स ग्राम कहते हैं, आप जानते हैं, बहुत सारे कॉमनली सभी जगह पे मिलती है। आइए अब हम योगा करते हैं और योगा देखते हैं कि वो कैसे होता है।
इसमें जो फर्स्ट हमें चीजिंग करनी है वो आंख के थ्रू हमें उच्चारण करना है ओम का। तो आलती पालती मार के बैठ जाएं, इस मुद्रा में हाथ को ले लें और बहुत ध्यान से आप ये फोकस करें कि आपका सारा जो सेंटर है वो यहाँ है। और उसके बाद आप मुंह से एकदम आराम से जितना लंबा निकाल सकते हैं उतना लंबा आप इस तरह से ओम निकालें। ऐसे आपको 11 बार कम से कम करनी है। उसके बाद जो दूसरा है उसको हम उज्जयी कहते हैं, उज्जयी आसन। कम से कम इसको 11 से 21 बार रोज करना है। जब लेंगे तो थोड़ा सा कफ सा फील होगा जो कि बहुत नेचुरल है। तो उसके लिए आपको करना है ऐसे ही आलती फालती मारकर बैठना है। राइट नाक को बंद करना है, लेफ्ट से निकालना है। तीसरा आसन ये है सिंहासन है, आप सबको पता है। उसके लिए आप वज्रासन मुद्रा में भी बैठ सकते हैं या दोनों हाथों को ऐसे करके भी बैठ सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगता है। वज्रासन में आप बैठे और वज्रासन में बैठने के बाद आपको सिंह की तरह सिंहनाद करना है। ये आपको कम से कम 5 से 7 बार हर रोज करना है। जब आप करेंगे तो धीरे धीरे ये ग्लैंड एक्टिवेट हो जाएगा, सिक्रेशन इसका प्रॉपर हो जाएगा और हमेशा की तरह आप पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे। और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को क्लिक कर दें और सारे को ज्वाइन कर लें ताकि सारे जो मेरे वीडियो हैं वो आपको पहले आते रहें। थैंक यू सो मच। अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि मेरा ये वीडियो कैसा लगे। थैंक यू सो मच।